video we will be discussing the fourth chapter of your science subject, that is heat. As you can see, the topics which you will be discussing in this video is hot and cold, temperature and temperature scales. Days are hotter than nights. दिन हमेशा रातों से गर्म होते हैं. It is because the part of the earth which experience day is facing the sun. ये क्यों होता है? क्योंकि जो पार्ट हमारा अर्थ का सन को फेस कर रहा होता है, मतलब कि सन की तरफ होता है जिसका मुंह, वही दिन होता है वहाँ पे. तो सन की रेजेस पड़ते हैं जिसकी वजह से वो लैंड गर्म हो जाता है. रब योर पाम टुगेदर दे बिकम वार्म. अपने हाथों को आपस में रगड़ो, वो क्या बन जाएंगे? गर्म हो जाएंगे. Heat can be defined as something which touch an ice cube, you feel it is cold. एक आइस क्यूब को छुओ, आइस क्यूब मतलब बर्फ़ के टुकड़े को छुओ, उसको आपको छूते ही लगेगा कि वो बहुत ठंडा है. यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द वर्ड्स हॉट एंड कोल्ड. आप सभी को पता है कि हॉट एंड कोल्ड क्या होता है. Heat can be defined as something which produces a sensation in our body, due to which we make out whether a body or an object is cold, warm or hot. हीट जो है डिफाइन कर सकते हैं हम लोग किसी भी ऐसे सेंसेशन के तरीके जो हमारी बॉडी में क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है. अगर मान लो आपने किसी भी चीज़ को छुआ तो आपकी बॉडी में एक सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो गर्म है, पर्टिकुलर चीज़ जो है वो ठंडी है. तो इसी सेंसेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन नॉट बी सीन बट कैन बी सेंस्ड. एक हीट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ सेंसेशनल एनर्जी है जिसको आप देख तो नहीं सकते. क्या आपने कभी हीट को देखा है? नहीं, लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो. एक ऐसी मेजरिंग जिसके थ्रू हम ये जान पाएँ कि कोई भी बॉडी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर. Sometimes the sense of touch can be used for understanding the degree of hotness or coldness. कभी कभी हम लोग छू के बता देते हैं. मम्मी लोग कहते हैं नहीं ये चीज़ तवा मत छुओ, बहुत गर्म है, या फिर छू लो, गुनगुना है. लेकिन हर बार ये भरोसेमंद नहीं होता है कि हम लोग छू के पहचान पाएँ कि कौन सी चीज़ कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है. हम लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें एक बताया गया है, एक्टिविटी करके बताया गया है कि हम लोग हर बार ये पता नहीं लगा सकते, भरोसेमंद नहीं रह सकते इसके हमारे टच के, हमारे छूने के तरीक़े पर कि कोई चीज़ कितनी कोल्ड या हॉट है. इसलिए हमें मेजरिंग यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, टेक 3 वाटर टब्स. जैसे यहाँ पर 3 वाटर टब लिए हुए हैं एंड लेबल देम एज ABC. यहाँ पे ABC के तरीके लेबल कर दिया. और वाटर इनटू A. ये जो ए वाला है इसमें बर्फ़ का पानी पड़ा हुआ है. बी वाली में नॉर्मल टैप जो आपका टंकी वाला पानी होता है, और सी वाले में नॉर्मल टैप वाटर इनटू सी, और सॉरी ए वाले में जो है आपका गर्म पानी है, बी वाले में आपका बर्फ़ वाला पानी है, और सी वाले में आपका जो है वैसा पानी है, टंकी वाला पानी, नॉर्मल टैप का. डिप योर राइट हैंड इन टब ए एंड लेफ्ट हैंड इन योर टब बी. गर्म वाले पानी में हमने एक हाथ डाल दिया और टंकी वाले पानी में एक हाथ डाल दिया 2 मिनट के लिए. Now remove your hand from tub A and tub B. अब अपने हाथों को टब ए और टब बी से हटा लो and dip both of them simultaneously into C. What do you observe? Simultaneously मतलब लगातार. दोनों हाथों को ए और बी, जो एक गर्म पानी में हाथ रखा हुआ है आपने ए टब में, और एक ठंडे पानी में रखा हुआ है बी टब में, मतलब नॉर्मल टंकी वाले पानी में. तो दोनों से हटा के जो सबसे आइस वाला वाटर जिसमें रखा हुआ था ना, इस वाले में, इन दोनों से हाथ हटा के इस वाले में डालो एक साथ. साइमल्टेनियसली मतलब लगातार एक साथ. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वेशन क्या रही? यू विल ऑब्जर्व दैट योर राइट हैंड फील्स द वाटर इज कोल्ड वाइल द लेफ्ट हैंड फील्स द वाटर इज हॉट. राइट हैंड क्या फील करेगा? ये वाला हाथ जो आपका होगा वो क्या फील करेगा कि वाटर कोल्ड है, क्योंकि ये तो नॉर्मल पानी था. ये वाला पानी गर्म पानी से आप ठंडे में डाल लो तो आपको थोड़ा गर्म, थोड़ी देर के लिए तो गर्म लगेगा. तो एक साइड आपको क्या लगेगा लेफ्ट हैंड में कि हाँ पानी जो है आपका गर्म है, और राइट हैंड में क्या लगेगा? पानी जो है वो ठंडा है. कंक्लूजन क्या निकला कि केवल आप छू के चीज़ों को हमेशा सही नहीं बता सकते. ऑलवेज मतलब हमेशा सही नहीं बता सकते कि ऑब्जेक्ट हॉट है कि कोल्ड है. आपको मेजरिंग यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी. द above activity shows that hot and cold are relative term. relative term है मतलब अपोजिट एक दूसरे के. These term depend upon the surroundings पे डिपेंड करते हैं. When a hand was cold, tap water felt comparatively warm. जब आपका हाथ ठंडा था तो टैप वाटर आपको कंपेरेटिवली वार्म लग रहा था. द सेम टैप वाटर वॉज कोल्ड फॉर द हैंड विच वॉज डिप्ड इन द वार्म वाटर. द सेम वाटर वॉज कोल्ड फॉर द हैंड. उस सेम वाटर उस
हैंड के लिए कोड था जिसको हमने डिप किया था वार्म वाटर में, बट वी कैन नॉट से बाय हाउ मच डिग्री एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। लेकिन हम लोग इतने पहचान सकते हैं ना कि कितनी डिग्री से कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट और कोल्ड है। आइस एंड हॉट वाटर हैज़ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ हीट एनर्जी, दोनों में हीट एनर्जी डिफरेंट है। दिस डिग्री ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज टेम्परेचर, इस डिग्री ऑफ हीट एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर। कि कितना जो है आपका गर्म पानी गर्म है और कितना आपका ठंडा पानी ठंडा है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, हर मैटर आपका टाइनी पार्टिकल मॉलिक्यूल से बना होता है। दे आर इन कॉन्स्टेंट मोशन एंड पजेज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो लगातार दौड़ते रहते हैं और जितने भी आपके सामान होता है, मान लो ये आपका बना हुआ है कोई एक सामान, तो इसमें ये जो छोटे छोटे बने होंगे ना, इनको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब ये हर मॉलिक्यूल दौड़ता रहता है, लगातार दौड़ रहता है, मोशन में रहता है। इन्हीं मोशन की वजह से इन सब में क्या क्रिएट होती है, काइनेटिक एनर्जी, इन सभी में काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है। द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल इन अ सब्सटेंस इज नोन एट हीट एनर्जी। अब इन सभी की काइनेटिक एनर्जी को, मतलब कि एक जो है पार्टिकल कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, वो जितनी स्पीड से दौड़ेगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी फॉर्म करेगा, और जितनी कम स्पीड से दौड़ेगा उतनी कम काइनेटिक एनर्जी फॉर्म करेगा। तो इनकी इन्हीं काइनेटिक एनर्जी से फॉर्म, अगर इन सबकी काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हीट एनर्जी। तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स में होगी तो ज़्यादा हीट एनर्जी होगी, कम काइनेटिक एनर्जी होगी तो कम वो होगी हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बनती कैसे है, जितने भी मॉलिक्यूल जो जिससे आपका सब्सटेंस बने होते हैं, पार्टिकल्स बने होते हैं, कोई भी चीज़ बनी होती है उसमें मॉलिक्यूल ज़रूर होते हैं हर चीज़ में। तो मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है उससे एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके सम टोटल को हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, मॉलिक्यूल दौड़ने लगते हैं, इसका मतलब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ज़्यादा हीट एनर्जी क्रिएट होगी, ज़्यादा हीट एनर्जी क्रिएट होगी तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। देयरफॉर इन हॉटर ऑब्जेक्ट द मॉलिक्यूल्स मूव मोर रैपिडली एंड इन कोल्डर वंस लेस रैपिडली। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट बहुत हॉट होता है उसमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी तेज तेज दौड़ते हैं, क्योंकि जितनी तेज दौड़ेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट हॉट हो जाएगा। और जितने धीमे आपके मॉलिक्यूल्स दौड़ेंगे उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी कम हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उतना ही ज़्यादा कोल्ड आपका कोई भी मैटर या फिर कोई भी चीज़ होगी। ठीक है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी गर्मी प्रेजेंट है, कितनी हीट प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड इट हैज़ लेस हीट कंटेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है तो उसमें लेस हीट कंटेंट है, कम हीट कंटेंट है, वी कैन से इट हैज़ अ लो टेम्परेचर, उसका लो टेम्परेचर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत हॉट है तो उसका हीट कंटेंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा, और हम लोग कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कैसा है, हाई है। ठीक है। हम लोग आते हैं मेजरिंग टेम्परेचर पे। द इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मामीटर। जैसे कि आपके घर में भी आपका फीवर टेस्ट करने के लिए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए। अब देखो कितने तरीके के टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। टेम्परेचर स्केल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। कौन कौन से, सेल्सियस स्केल जिसको हम लोग पहले सेंटीग्रेड स्केल बोलते थे, फ़ारेनहाइट स्केल एंड कैल्विन स्केल जिसको हम लोग एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे सबके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह दिए हुए हैं। फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 212 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस एंड कैल्विन का 373.151 कैल्विन। हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन यूएस इज फ़ारेनहाइट में 134 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 56.7 डिग्री सेल्सियस एंड कैल्विन में 330 कैल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस, -0 डिग्री सेल्सियस और -18 डिग्री सेल्सियस एंड कैल्विन में 273.15 कैल्विन एंड 255 कैल्विन। मून एट इट्स कोल्डेस्ट में, अगर मून का सबसे ठंडे पार्ट को अगर फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करें तो उसका आता है -280 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में करें तो 173 डिग्री सेल्सियस एंड कैल्विन में करें तो 100 डिग्री कैल्विन। एब्सोल्यूट ज़ीरो में अगर देखें हम लोग तो आता है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस एंड कैल्विन में ओके रहता है। ठीक है। तो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर विच आई टोल्ड यू मेजर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल, दैट इज फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड कैल्विन। नाउ
As you can see, the first one is Celsius scale. This scale of temperature is in degree Celsius. किस में होता है? डिग्री सेल्सियस में होता है. इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री सेल्सियस. एंड इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ आइस पॉइंट डिग्री सेल्सियस एंड स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. और स्टीम पॉइंट मतलब कि वाटर जब पूरा भाप बन जाए वो वाला डिग्री कौन से सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद आता है फ़ारेनहाइट स्केल. दिस वाज द फर्स्ट वाइडली यूज टेम्परेचर स्केल. ये सबसे पहला ऐसा स्केल था, सबसे ज़्यादा यूज हुआ था. दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज इन डिग्री फ़ारेनहाइट. इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री फ़ारेनहाइट. इसकी क्या थी? डिग्री सेल्सियस. द स्केल वॉज डिज़ाइन बाय गैब्रियल फ़ारेनहाइट. ये स्केल किसने डिज़ाइन किया? गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने. ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या है? करस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल इट इज़ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. इसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या था? 0 डिग्री सेल्सियस. और आपका फ़ारेनहाइट में क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखो, इसमें स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस. इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. अब आते हैं कैल्विन स्केल पे. दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज इन कैल्विन. के में होता है ये. इसका साइन क्या होता है? के. उसका होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और उसका होता है डिग्री सेल्सियस पहले वाले का. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर करस्पॉन्डिंग टू डिग्री सेल्सियस इज 273 के. फ्रीजिंग पॉइंट वाटर क्या था इसमें? सेल्सियस में डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस. इसमें क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 273 के. ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों का, फ्रीजिंग पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सभी स्केल्स का. और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैल्विन में कितना होता है? 373 के. जबकि अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग सेल्सियस स्केल में देखें तो क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस. कैल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर. ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? कैल्विन. ये ज़रूर याद रखना. ठीक है. अब ये मैं आपको कल बताऊंगी. आज तक के लिए इतना ही है. इसको वीडियो को देखिएगा और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर कमेंट सेक्शंस के थ्रू पूछ लीजिएगा, जो आपके यूट्यूब में होते हैं कमेंट सेक्शन, उसके थ्रू. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.